ओम शांति। 24 मई 2023। मीठे बच्चे, सच्ची शांति की अनुभूति करने के लिए इस शरीर से डिटैच हो जाओ। जब चाहो शरीर रूपी बाजा बजाओ और जब चाहो इससे न्यारे हो जाओ। प्रश्न है, प्यार के सागर शिव बाबा के प्यार की कमाल कौन सी है? उत्तर है, प्यार का सागर शिव बाबा बच्चों को प्यार से शिक्षा देकर आप समान अति मीठा अति प्यारा बना देते हैं। उनके प्यार की कमाल है जो तुम पूज्य लक्ष्मी नारायण समान बन जाते हो, जिनके दीदार के लिए मनुष्यों की आज भी भीड़ लगती है। बाप आए ही है बच्चों को मनुष्य से देवता, पुजारी से पूज्य बनाने। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। इस समय तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, अर्थात आत्मा की आंख खुली हुई है। त्रिनेत्री कहा जाता है ना, इसको तीसरी की कथा भी कहते हैं। वास्तव में एक ही नाम है, राजयोग। राजाई प्राप्त करने वाले से राजाई योग। इसका ही अक्षर है मन मना भव मध्याजी भव। मुझे याद करो, कुल मिला के मुझे याद करो, अपने स्वरूप को याद करो। बाप ने कोई संस्कृत में गीता नहीं सुनाई। बच्चे जानते हैं बाप क्या समझाते हैं और शास्त्रों में क्या है। बाप प्यार का सागर तो जरूर है, तब तो प्यारे ते प्यारी वस्तु को याद किया जाता है ना। बाप भी जानते हैं बच्चों को जाकर सदा सुखी बनाता हूँ। यह दादा तो बड़ा सुखी था, इनको कोई दुख नहीं था, परंतु यह नहीं जानते कि बाप क्या आकर सुख देते हैं। अभी तुम अनुभवी बनते जाते हो। बाप आकर सदा सुखी सदा शांत बनाते हैं। सुख होता ही है संपत्ति से। बाप आकर वर्षा देते हैं। कोई धनवान भी होते हैं, बच्चों को वर्षा देते हैं, सुखी बनाते हैं, परंतु शांति तो दे ना सके। शांति तो सब चाहते हैं। सन्यासी भी कहते मन की शांति चाहिए, तो कहते हैं मन की शांति कैसे हो? बाबा ने समझाया, पूछो आत्मा को अशांत किसने किया? वो लोग तो कह देते आत्मा सुख दुख से न्यारी, अभोक्ता, असोचता। यह नहीं जानते मन बुद्धि आत्मा के ऑर्गन्स है, इनके द्वारा मन बुद्धि अपना काम करती है। बाप समझाते हैं अशांत माया करती है, आत्मा का स्वधर्म ही है शांत। बाकी यह तो ऑर्गन्स है, बॉडी। परंतु शांति में कहाँ तक बैठे रहेंगे? सन्यासियों का तो है ही हठ योग, अंदर खड्डे में चले जाते हैं। यहाँ तो सहज रीति से बाप नॉलेज देते हैं, कर्म योग है ना। यूं तो शांति रात को भी मिलती है। अच्छा, हम आत्मा इन ऑर्गन से काम लेते या नहीं, यह तो हमारे हाथ में है। मैं बाजा नहीं बजाता हूँ, अपने को डिटैच समझो। इसमें आंख मूंदने की दरकार ही नहीं है। आत्मा इन आंखों से देखती है। आत्मा को आंखें मिली है देखने लिए। बाकी जबान से काम नहीं लेता हूँ, ऐसे ही बैठ जाता हूँ, परंतु सिर्फ बैठ जाने से कोई फायदा नहीं। फायदा है बाप को याद करने से। जब तक सर्वशक्तिमान से योग नहीं तो कोई को फायदा नहीं हो सकता। योग को ही अग्नि कहा जाता है, इनको युद्ध का मैदान भी कहा जाता है। माया पर जीत पाने का मैदान है। योग से तुम्हारी आयु भी बढ़ती है, विक्रम विनाश होते हैं। बड़ी खुशी की बात है, बाबा को याद करते करते बाबा के पास चले जाएंगे। है तो सब ड्रामा, परंतु बाप हर एक बात समझाते हैं। बाप को याद करते रहो और साथ साथ दुनियावी सर्विस भी करनी है। तुम जानते हो आत्मा पहले सतो प्रधान रहती है, फिर सतो रजो तमो में आती है। अभी शुरू से लेकर सब तमो प्रधान है। कोई कोई अच्छी आत्मा होगी तो नाम वाला रहता है, परंतु पिछाड़ी वालों में ताकत कम ही रहती है। पहले आत्मा में ताकत जास्ती रहती थी। तो बेहद का बाप प्यार का सागर कितना खींचता है, लक्ष्मी नारायण कितने खींचते हैं। उन्हों को किसने इतना मीठा बनाया, कोई नहीं जानते। जो खुद पूज्य थे वही पुजारी बने हैं। अभी जानने से जाग उठते हैं, ओहो हम सो देवता हैं। भगवान बैठ जगाते हैं, माया पर जीत पाने की युक्ति बतलाते हैं। बाकी हथियार आदि का तो काम ही नहीं।
मनुष्य यह नहीं जानते कि माया किसको कहा जाता, बिल्कुल बेसमझ है। ऐसे पत्थर बुद्धि बने तब तो बाप आकर पारस बुद्धि बनाए। इस समय सब तमो प्रधान, परमात्मा को ना जानने के कारण ठीक कर भीतर को याद करते रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं जानते, वो सूक्ष्म वतनवासी है। लक्ष्मी नारायण आदि को देवी गुण वाले मनुष्य कहेंगे। लक्ष्मी नारायण भी कितने प्यारे हैं। उनका दीदार करने के लिए श्रीनाथ द्वारे में दीदार के लिए सोटे लगाते रहते हैं। कितनी भीड़ हो जाती है। बाबा कहते ये बहुत मीठे हैं, तुम बच्चों को भी मैं इतना मीठा और प्यारा बनाता हूँ। तुम सो देवी देवता थे, हम सो हम कहते हैं ना, वास्तव में है सो हम सो हम देवी देवता थे, फिर सो हम क्षत्रिय बने, बाकी आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, ऐसी बात तो है ही नहीं। सो हम देवता थे, फिर 2 कला कम हो गई, क्षत्रिय बने, फिर वैश्य बने, फिर 2 कला और कम हुई। इसको कहा जाता है स्वदर्शन। स्वदर्शन योग हो गया इतनी देर में। 1 सेकंड लगता है इस चक्र को फिराने में। अभी फिर सो हम ईश्वर की संतान बने हैं। यह नशा चढ़ना चाहिए, इसलिए गाया जाता है, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोपियों से पूछो। अब हम सो फिर से आकर बाबा के बने, हम सो फिर देवता बनेंगे। हम सो कल रात में थे, आज दिन में हैं। गाया जाता है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हम बिल्कुल तमो प्रधान थे। अब बाप हमको क्या बनाते हैं, कितने शौक की पालना करते हैं। बाबा को गाली भी बहुत खानी पड़ती है, परंतु समझते हैं यह भी ड्रामा है, नथिंग न्यू। युद्ध के मैदान में मेहनत तो जरूर करनी है, ऐसे नहीं बिगर मेहनत कोई राजा ही मिल जाएगी। स्टूडेंट ऐसे थोड़े ही कहेंगे मास्टर जी आशीर्वाद करो। अच्छा नंबर पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ। यह गॉडली कॉलेज है। भगवानोवास, मैं तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाता हूं, पर किसके बेस पे, पुरुषार्थ के। अब बाबा कहते हैं, तुमने शांति का हार गंवाया है, फिर वही शांति का हार तुम्हें पहनाता हूं, जिससे तुम एवर शांत बन जाते हो। यह स्वदर्शन चक्कर भी अंदर फिरते रहना चाहिए। बाहर में शंख बजाएंगे, राजा रानी बन जाएंगे, और कुछ नहीं करना। बाप की पहचान मिली, बाप हमारा स्वर्ग का रचयिता है, बरोबर हम स्वर्ग के मालिक थे। अब फिर से बाबा आया स्वर्ग का मालिक बनाने। बस बाबा अभी तो आपके हैं, दूसरा ना कोई। योग में बैठे बैठे तुम बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। खुशी में तुम डांस करते हो, बाकी सब शरीर छोड़ चले जाएंगे। खूने नाहे खेल है, तुम्हारे साथ कोई की युद्ध नहीं, फिर साक्षी हो देखेंगे। परंतु हिम्मत भी चाहिए, कमजोर तो ठहर ना सके। जितना दुनिया में जास्ती दुख होगा, उतना बाबा तुमको बहलाने के लिए सुख देगा। बैठे बैठे बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। इतने बच्चे हैं, शिव बाबा का भंडारा तो जरूर भरपूर होगा। बच्चों से सब कुछ होता है। कोई के पास 7 बच्चे होंगे, उसमें भी कोई गरीब साहूकार होंगे। बच्चे ठहरे ना, यह तो बड़ा बाप है, बेहद का घर है। यह माता पिता है, फिर तुम बच्चों को संभालने लिए जगदम्बा को निमित्त रखा। कुमारी मम्मा में ज्ञान योग की ताकत भरी हुई है। बाबा भी योग में रहते हैं, मुरली चलती है। ऐसे तो नहीं समझते हो, शिव बाबा की मुरली चलाते हैं। इनकी सौल भट्टू है क्या? भल समझो ये भुट्टू है। शिव बाबा की मुरली चलाते हैं तो उनको याद करना अच्छा है, सदैव समझो। इनमें शिव बाबा आकर हमको पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं, मुझे याद करने से सदा सलामत रहोगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों का माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा पहली, हम सो हम की स्मृति से स्वदर्शन चक्र फिराते रूहानी नशे में रहना है। बाप समान अति मीठा अति प्यारा बनना है। दूसरा, सदा सलामत रहने के लिए एक बाप को याद करना है। सिर्फ शांति में नहीं बैठना है, सर्वशक्तिमान बाप को याद कर शक्ति भी लेनी है। वरदान, तपस्या और सेवा द्वारा भविष्य
राज्य भाग्य का सिंहासन लेने वाले सिंहासनधारी भव। अर्थात जो बच्चे यहाँ सेवा की सीट पर नजदीक है, भविष्य में राज्य सिंहासन के नजदीक है। जितना यहाँ सेवा के सहयोगी, उतना वहाँ राज्य के सदा साथी। यहाँ तपस्या और सेवा का आसन, वहाँ राज्य भाग्य का सिंहासन। जैसे यहाँ हर कर्म में बाप दादा की याद में साथी है, वहाँ हर कर्म में बचपन से लेकर राज्य करने के हर कर्म में साथी है। जो सदा समीप, सदा साथी, सदा सहयोगी, सदा तपस्या और सेवा के आसन पर रहते हैं, वही भविष्य में सिंहासनधारी बनते हैं। स्लोगन: रूहे गुलाब वह है जो अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाता रहे। ये थे आज बाबा के महावाक्य। ओम शांति।